बहुत वर्षों पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब वह समय आ गया है जब हम उस वादे को निभाएं, न केवल आंशिक रूप से बल्कि बहुत हद तक पूर्ण रूप से। जब घड़ी की सुइयां मध्य रात्रि का समय बताएंगी, जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। एक ऐसा क्षण आता है जो इतिहास में कभी-कभी ही आता है, जब हम पुराने से बाहर निकलकर नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब एक लंबे समय से दबाई गई राष्ट्र की आत्मा अभिव्यक्त होती है। यह एक उपयुक्त समय है कि हम इस गंभीर क्षण में भारत और उसके लोगों की सेवा की शपथ लें और साथ ही मानवता के एक बड़े उद्देश्य के प्रति भी समर्पित हैं। इतिहास के प्रारंभ में ही भारत ने अपनी अंतहीन खोज शुरू की थी और अनगिनत सदियों में इस खोज में उसकी लड़ाइयाँ, उसकी सफलताओं और असफलताओं की भव्यता समाहित रही है। अच्छे और बुरे समय में भी उसने कभी इस खोज से मुंह नहीं मोड़ा और उन आदर्शों को नहीं भुलाया जिन्होंने उसे शक्ति दी। आज हम दुर्भाग्य के एक कालखंड का अंत कर रहे हैं और भारत स्वयं को फिर से खोजता है। आज जो उपलब्धि हम मना रहे हैं, वह केवल एक कदम है, एक अवसर का द्वार है जो हमें भविष्य की और भी बड़ी सफलताओं की ओर ले जाएगा। क्या हम इतने साहसी और बुद्धिमान हैं कि इस अवसर को पहचान सके और भविष्य की चुनौती को स्वीकार कर सके। स्वतंत्रता और शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी आता है। यह उत्तरदायित्व इस सभा पर है जो भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। स्वतंत्रता के जन्म से पहले हमने प्रसव की सभी पीड़ाएं सही है और हमारे दिल उन दुखों की स्मृति से भारी है। उनमें से कुछ दुख आज भी जारी है, फिर भी अतीत अब बीत चुका है और अब भविष्य हमें बुला रहा है। वह भविष्य आराम या विश्राम का नहीं है, बल्कि लगातार प्रयास का है, ताकि हम उन वादों को निभा सके जो हमने कई बार किए और जो हम आज फिर करेंगे। भारत की सेवा का अर्थ है उन करोड़ों लोगों की सेवा जो पीड़ित हैं। इसका अर्थ है गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसरों की असमानता को समाप्त करना। हमारे युग के सबसे महान पुरुष की आकांक्षा रही है कि वह हर आंख से आंसू पोंछ सके। यह लक्ष्य हमारे लिए शायद बहुत दूर है, लेकिन जब तक आंसू और पीड़ा बाकी है, तब तक हमारा कार्य अधूरा है। इसलिए हमें मेहनत करनी है, काम करना है और कठिन परिश्रम करना है, ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। ये सपने केवल भारत के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है, क्योंकि आज सभी राष्ट्र और लोग इतने निकट जुड़े हुए हैं कि कोई भी यह सोच नहीं सकता कि वह अलग रह सकता है। कहा गया है कि शांति विभाजित नहीं हो सकती, वैसे ही स्वतंत्रता भी अब समृद्धि भी नहीं, और उसी तरह इस एक विश्व में विनाश भी अब अलग नहीं हो सकता, जिसे अब अलग-अलग टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। भारत की जनता के लिए, जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, हम आह्वान करते हैं कि वे विश्वास और आत्मबल के साथ इस महान यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। यह समय न तो सहानुभूति का है और न ही विध्वंसकारी आलोचना का, न ही यह दूसरों को दोष देने या द्वेष का समय है। हमें एक स्वतंत्र भारत की भव्य हवेली बनानी है, जहाँ उसके सभी बच्चे रह सकें।